नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, जब कोई आम इंसान कोई जुर्म करता है तो पुलिस अपने हिसाब से उसकी जांच पड़ताल करती है और देर से ही सही लेकिन उस कातिल तक पहुंच जाती है, अपराधी तक पहुंच जाती है। लेकिन जब एक पुलिस वाला कोई अपराध करता है तो फिर पुलिस को अपराधी तक पहुंचने में बहुत कुछ समय लग जाता है और पुलिसिया ढंग से अपराध करने वाला व्यक्ति अपने हिसाब किताब से अपराध करता है ताकि वह पुलिस को धोखा दे सके, क्योंकि वह जानता है कि पुलिस किस आधार पर जांच करती है, कैसे कैसे जांच करती है। आज की जो हमारी कहानी है यह एक ऐसे ही पुलिस कांस्टेबल की कहानी है जो अपराध करता है और जल्दी पकड़ा नहीं जाता, फिर कैसे पुलिस उस तक पहुंचती है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। साल 2019 की घटना है यह। उत्तर प्रदेश का ज़िला बुलंदशहर और ज़िले में एक लड़की जिसका नाम काल्पनिक नाम रुचिका यादव, उसके परिवार में उसकी माँ, पिताजी और बड़ी बहन। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, आईएएस बनना चाहती थी वह, उसका सपना था आईएएस बनना। और इस सपने को साकार करने के लिए उसके घर वालों ने उसका पूरा सहयोग देने का वादा किया। फिर उसने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया और वह ग्रेजुएशन भी करने लगी। ग्रेजुएशन करने के बाद घर वाले चाहते थे कि हमारी बेटी का सपना पूरा हो। उन लोगों ने रुचिका यादव को कहा कि तुम घर पर न रह करके बाहर जाकर अपने सपने की पूरा होने की तैयारी करो, यानी बाहर रह करके पढ़ाई अगर होगी तो वह सक्सेस हो सकती है। और वह लड़की रुचिका दिल्ली चली आती है और दिल्ली के मुखर्जी नगर से यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन कर लेती है। घर की माली हालत को देखते हुए, क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की जो थी वो ठीक नहीं थी, वह कोई नौकरी करना चाहती थी। और इसी मौके पर दिल्ली में कांस्टेबल पद के लिए एक आवेदन मांगा जाता है और वह लड़की आवेदन करती है और फिर जब एग्ज़ाम आता है तो वह एग्ज़ाम को पास कर लेती है और दिल्ली में महिला कांस्टेबल के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। वह यूपीएससी की तैयारी में जुटी रहती है, ड्यूटी भी करती है और फिर उसकी ड्यूटी एक थाने में लग जाती है। उस थाने में एक हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा नाम का लड़का था और क्योंकि दोनों के उम्र में ज़्यादा फासला नहीं था, दोनों सेम उम्र के थे और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे की इच्छा को जानते हैं, पूछते हैं और अपना पूरा परिचय लेते हैं, देते हैं। और इस तरह से सुरेंद्र सिंह राणा रुचिका से कहता है कि उसे अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो वह शादी करने का इच्छुक है। और रुचिका सुरेंद्र की तरफ उसकी बातों को सुन करके सुरेंद्र की तरफ आकर्षित होने लगती है और सुरेंद्र भी रुचिका को कहीं न कहीं चाहने लगा था। अब इस चाहत ने प्यार का रिश्ता कायम कर लिया।
दोनों की आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने तैरने लगते हैं। समय बीतता रहता है और साल 2021 की जून जुलाई में रुचिका ने सुरेंद्र से अपने रिश्ते को अपने माँ बाप और बड़ी बहन से बता दिया। बताती है कि सुरेंद्र नाम का एक लड़का है, हमारे साथ काम करता है और अगर हमारी शादी उससे हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब रुचिका का परिवार सुरेंद्र से मिलता है और घर वाले रुचिका के माँ बाप सुरेंद्र से शादी करने के लिए हामी भर देते हैं, राजी हो जाते हैं। इसी बीच 8 सितंबर 2021 का दिन आता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वह ड्यूटी जा रही थी, समय से जाती थी आती थी और खाना खाने के बाद वह रोज़ अपने घर पर अपने मम्मी पापा और बड़ी बहन से फ़ोन पर घंटों बातें किया करती थी। अपना पूरा दिन भर की दिनचर्या की बात करती थी, उन लोगों का हाल चाल पूछती थी। लेकिन 8 सितंबर को 2021 को फ़ोन नहीं आया था। घर वाले जब फ़ोन करते हैं उधर से तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। घर वाले बिल्कुल परेशान हो चुके थे। 9 सितंबर की सुबह तक फ़ोन नहीं आता है और अब घर वालों की चिंता बढ़ने लगती है। फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। घर वाले पूरी तरह चिंतित हो उठे थे। वे सुरेंद्र को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं कि हम फ़ोन मिला रहे हैं इधर से तो भी स्विच ऑफ आ रहा है, उधर से वह कर नहीं रही है। सुरेंद्र भी यही बात कहता है कि उसका फ़ोन बंद है। मैं भी फ़ोन कई बार कर चुका हूं लेकिन वह फ़ोन उसका स्विच ऑफ है। सुरेंद्र थाने जाकर के जब पता करता है तो थाने से जवाब मिलता है कि वह तो ड्यूटी से लौटी थी लेकिन अपने कमरे तक पहुंची नहीं थी। वह घबरा कर परिवार वालों को, रुचिका के परिवार वालों को, माता पिता को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। राधिका का परिवार अब वहां पर पहुंचता है और मुखर्जी नगर थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होता है। पुलिस जांच टीम बनाती है। एक टीम को आसपास के इलाकों में रुचिका की खोज के लिए लगा देती है और दूसरी टीम जो टेक्निकल टीम होती है वह रुचिका के नंबर को सर्विलांस पर लगाती है। 1 महीने के बाद जब लास्ट लोकेशन हरिद्वार निकलता है तो पुलिस हरिद्वार जाती है तो वहाँ एक होटल का लोकेशन मिलता है। लेकिन होटल स्टाफ के पास उस लड़की रुचिका का कोई फ़ोटो नहीं था। होटल वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 8 सितंबर को एक लड़की आई थी होटल में, लेकिन उनका फ़ोटो, उस लड़की का फ़ोटो उनके पास नहीं है। फिर पुलिस थोड़ी ढीली पड़ जाती है क्योंकि पुलिस समझ जाती है कि लड़की किसी दूसरे युवक के साथ भाग चुकी है। लेकिन परिवार और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र के दबाव के कारण, क्योंकि वह सुरेंद्र जो था वो भी हेड कांस्टेबल था, दबाव के कारण फिर एक बार लास्ट लोकेशन जब निकाली जाती है तब पता चलता है कि एक नंबर पर लड़की ने बात किया था 2 दिन पहले। पुलिस वहां जाती है। पता चलता है कि लड़की ने एक होटल पर फ़ोन किया था। पुलिस होटल पर छापा मारती है। होटल वाले कहते हैं कि होटल के कमरे में उसके कुछ खास कागजात छूट गए थे। उसने फ़ोन पर कहा था कि कागजात को संभाल कर रखना। हम लोगों ने उस कागजात को संभाल कर रखा है, वह आएगी तब ले जाएगी। पुलिस कागजात मंगवा कर मैच करती है तो वे कागजात रुचिका के ही थे। होटल वाला कहता है कि वह एक आदमी के साथ आई थी।
पुलिस को अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वह किसी दूसरे के साथ भाग गई है। परिवार, रुचिका के माँ बाप, बड़ी बहन, सुरेंद्र और पुलिस वाले भी इस मामले को अब नज़रअंदाज करने लगते हैं। सब लोग जान चुके हैं कि रुचिका ने उन लोगों को धोखा देकर किसी युवक के साथ कहीं वह चली गई है। साल 2022 का समय आ जाता है। रुचिका की बड़ी बहन, लेकिन उसके मन में कुछ संदेह था कि उसकी छोटी बहन ऐसा नहीं कर सकती। यह सब मानने को वह तैयार नहीं थी। साल 2022 के लास्ट में उसके पास एक फ़ोन आता है, रुचिका की बड़ी बहन के पास, और उधर से एक शख्स कहता है कि मैं रुचिका का बॉयफ्रेंड अरविंद बोल रहा हूँ। हमारा पीछा आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग शांति से जीना चाहते हैं। रुचिका मेरे साथ है, मैं उसके साथ शादी करके घर बसाना चाहता हूँ। आप लोगों के परेशान करने की वजह से हम लोगों को लोकेशन बदल रहे हैं। जब बड़ी बहन रुचिका से बात करना चाहती है, वह कहती है कि तब हमारी बहन से बात करवाओ, तो वह मना कर देता है। इसी बात पर रुचिका की बड़ी बहन को कुछ शक और संदेह पैदा होता है कि आखिर यह व्यक्ति मेरी बहन से बात क्यों नहीं करवा रहा है। फिर वह सुरेंद्र को साथ लेकर कमिश्नर के पास पहुंच जाती है। वह बताती है कि लोकेशन तो मिलता है, लेकिन उनसे, हमारी छोटी बहन से हमारी बात नहीं हो पाती है। कमिश्नर साहब सारी बात समझ जाते हैं और आदेश देते हैं कि यह मामला फिर खोला जाता है। कमिश्नर साहब के आदेश पर दोबारा रीओपन किया जाता है इस मामले को, और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। फिर पुलिस उस नंबर की जब डिटेल निकालती है जो फ़ोन उस अरविंद नाम के व्यक्ति ने किया था, अपना नाम अरविंद बताया था। जब उस नंबर की डिटेल पुलिस निकालती है तो वह डिटेल पूरा फर्जी था। वह फर्जी दस्तावेज पर वह सिम निकाली गई थी, वह नंबर निकाली गई थी। फिर जिसका डॉक्यूमेंट सिम के लिए लगा था, पुलिस उसे दिल्ली से उठा लेती है। वह 2 आदमी का नाम बताता है, पहला रविन और दूसरा सुरेंद्र। अब पुलिस रविन और सुरेंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। सुरेंद्र बताता है कि उसने रुचिका को मार दिया है। 2 साल के बाद वह बता रहा है, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा, कि उसने तो दीपिका को मार दिया है 2 साल पहले। वह बताता है कि वह शादीशुदा था। रुचिका को यह मालूम नहीं था। अगर उसकी पत्नी उसे तलाक दे देती तो उससे शादी कर लेता। फिर मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। रुचिका से उसने बात करना बंद कर दिया था, वह पुलिस को बता रहा है। वह अलीपुर पहुंचकर मेरे घर को खोज रही थी। रुचिका शादी का दबाव भी बनाने लगी थी सुरेंद्र सिंह राणा के ऊपर, और लेकिन वह शादीशुदा था। और तब रुचिका उसके घर अलीपुर पहुंच गई थी और उसके घर के बारे में लोगों से पूछताछ कर रही थी। और तब मैं डर गया था कि कहीं हमारी पत्नी जान जाएगी तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। और जब मैं जा रहा था, रुचिका रास्ते में मिली और वह उसे सुनसान जगह पर ले जाता है। सुरेंद्र उसे सुनसान जगह पर ले जाता है और गला दबाकर मारने के बाद एक नाली में लाश रखकर ऊपर से पत्थर से दबा देता है। फिर एक काल गर्ल को साथ लेकर हरिद्वार के एक होटल में जाता है और वहाँ रुचिका का जो डॉक्यूमेंट लगाता है, सारे डॉक्यूमेंट जितने लगते हैं होटल में एंट्री के लिए, वह सब रुचिका के थे। और जानबूझकर उसके आधार की फ़ोटोकॉपी वहीं छोड़कर चला आता है। दूसरे होटल में भी वह यही करता है, सारा डॉक्यूमेंट रुचिका का लगाता है और आधार का फ़ोटोकॉपी वहीं छोड़ करके जानबूझकर चला आता है और फ़ोन को ऑन कर देता है।
उसके चाल में पुलिस भी फंस जाती है। फिर वह अपने साले रबिन को एक फर्जी डॉक्यूमेंट पर सिम लेकर देता है। रबिन अपने दोस्त से रुचिका की बड़ी बहन को फ़ोन करवाता है और अपना नाम अरविंद बताता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वह कमिश्नर के पास पहुंच जाती है। फिर पुलिस उस नाले तक जाकर एक कंकाल खोज निकालती है। अब वह कंकाल रुचिका की है या नहीं, यह साबित करने के लिए उसकी मां का डीएनए टेस्ट होगा। तब पता चल पाएगा कि वह कंकाल रुचिका की है या किसी और की है। यह साबित होने के बाद ही आरोपियों की सज़ा दी जा सकती है। तो यह था प्यार, धोखा और मर्डर की सनसनीखेज कहानी। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।